मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों की तरफ पागलों की तरह भाग रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी पीओ के फाइनल सिलेक्शन जो है उससे रिलेटेड। और इसमें थंबनेल पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ होती है उससे कितने ज्यादा मार्क्स रहना जरूरी है। कई सारे लोगों का मिथ है कि अगर प्लस में 15 मार्क्स ज्यादा है या प्लस में 20 मार्क्स ज्यादा है या 25 मार्क्स ज्यादा है तभी सिलेक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये मिथ आज आपका टूट जाएगा और इस वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और मैंने लिखा हुआ, कट ऑफ के आसपास अगर मार्क्स हो आपके तो सिलेक्शन आपका होगा कि नहीं होगा, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इंटरव्यू का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है आपके सिलेक्शन में उसको भी मैं समझाऊंगा। और कई सारे लोगों ने बोला हुआ था कि कैटेगरी वाइज समझाने की कोशिश करना। देन घबराइए मत, मैंने एक स्टेट एग्जांपल के फॉर्म में लिया हुआ है, एक स्टेट को। तो इस एक स्टेट मतलब लिया हुआ है, उस स्टेट के एग्जांपल से मैं समझा दूंगा। आप उसी स्टेट के एग्जांपल से अपने स्टेट में सेम वैसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी हो सकती है बड़ी वीडियो हो जाए, लेकिन अगर आप ख्याल से पेशेंस से देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें जो आपके कैटेगरीज कवर किए हुए हैं, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी करा हुआ है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का मैंने नहीं किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अगर आपको जानना हो एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो या कोई भी कैंडिडेट हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आपको अगर आपको अपने स्टेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाननी हो, देन मैंने वीडियो दिया हुआ था यूपी वाला, यूपी का जो कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल दिया हुआ था, उसमें जाके देख लीजिए। मैंने बताए हुए थे कि अगर आपको जानने हो अपने स्टेट के, देन उस तरह का फॉर्मेट मुझे टेलीग्राम पर @BOptimistic लास्ट में 0 लगा लेंगे आप, इस पे मुझे सेंड करेंगे। मेरे टेलीग्राम यूजर आईडी है। ठीक है, इस पे जो आपको डीपी मिल जाएगी, मेरी माँ मेरी जन्नत है, ये करके डीपी मिल जाएगी, वहां पर आप मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं समझाऊंगा जब तक नहीं तब तक आप समझ नहीं सकते हो और चीजों को कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो चलो, मैंने 2-3 साल पहले एग्जाम्पल के फॉर्म में लिए हुए हैं, उसको 4-5 मिनट में मैक्सिमम समझा दूंगा आपको। पहला साल मैंने लिया हुआ 2018 का। ठीक है, 2018 से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले चीज कुछ समझ लो कि इंटरव्यू और मेंस क्या होता है। ये मेंस हो गया आपका, मेन एग्जाम हो गया, ये हो गया इंटरव्यू हो गया। जो वेटेज टोटल होता है 100% का होता है, और इसमें जो इंटरव्यू का वेटेज होता है ये 80% होता है। सॉरी, मेंस का जो होता है 80% होता है, और जो इंटरव्यू होता है वो 20% का होता है। इन दोनों को कंबाइन करके जो 100% में से आपको जो कट ऑफ देखने को मिलती है, एग्जाम्पल के फॉर्म में 2020 में जो कट ऑफ देखने को मिली थी 49.88 जनरल के लिए देखने को मिली थी, ये मेन और इंटरव्यू को कंबाइन करके 100% में से कट ऑफ बनाया गया था। समझ में आ गया? और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको समझा दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे कैसे क्यों कर रहे हो। मान लो एग्जांपल के फॉर्म में आपने 80 नंबर स्कोर किया हुआ है, एग्जांपल ले लेता हूं। तो 80 में 80 का मल्टीप्लाई कर लो, टोटल जो मार्क्स होते हैं उसी से डिवाइड कर लो, यू विल गेट योर मार्क्स परसेंट में कि आपने मेंस में कितने परसेंट स्कोर किया हुआ है। ठीक है, इंटरव्यू वाला कैसे करते हैं? मान लो आपने इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है भाई, 100 मार्क्स का होता है, अगर नहीं पता तो जान लो। और इसमें जो पासिंग मार्क्स मिनिमम होती है 40 मार्क्स होती है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के लिए शायद 35 होती है, मुझे कंफर्म कर लेना। तो ये 20 देखो 40 100 मार्क्स का होता है, इसको हम लोग 20% में कन्वर्ट करते हैं। 20% की वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 से अगर आप इस 100 को डिवाइड करो तो परसेंट में आपको इंटरव्यू का मार्क्स आ जाएगा। समझ गए ना? तो यही चीजें मैं यहाँ पर करूंगा, तो इसको लेके जरा कुछ हो हल्ला मत करना, ये कैसे क्या चीजें हो गई हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा सिनेरियो मैंने समझा दिया आपको। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं 2018 वाला। 2018 वाले में कुछ बताना चाहूंगा। जो मेंस की कट ऑफ थी आपकी 2018 में, ये थी 89.69, और जो फाइनल कट ऑफ थी आपकी, जो आपके सिलेक्शन वाली कट ऑफ थी, जॉब दिलाने वाली कट ऑफ थी, ये थी 55.28। ठीक है भाई, ये कट ऑफ थी आपकी फाइनल। जनरल की है, यूआर की है। पहले यूआर वाला मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद से लास्टली मैं आपको कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा। ठीक है, पहले यूआर वाला बता दे रहा हूं, ये समझाने के पर्पज से। अब इसमें क्या करते हो, अगर 2.5 से डिवाइड करोगे तो परसेंट में आपको निकल जाएगा कितने परसेंट आपने स्कोर किया हुआ होता। अगर एग्जैक्टली किसी ने इसी के बराबर स्कोर किया था तो उसका कितना परसेंट था, तो उसका परसेंट था 35.88। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब इसको अगर इससे माइनस करोगे तब इंटरव्यू के मार्क्स हम लोग निकाल सकते हैं। माइनस करने पर जो स्कोर आपका आएगा, ये आ रहा था 19.40। ठीक है, 19 पॉइंट ही आ रहा है भाई, माइनस करेंगे, हाँ ठीक है। अब इसमें अगर मैं 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये मेरा आ रहा था 97 मार्क्स, ये हो गया इंटरव्यू के मार्क्स। अगर किसी भी बंदे के 2018 में 89.69 मार्क्स थे तो उसे इंटरव्यू में कम से कम 97 मार्क्स 100 में से लेके आने थे, जो कि एक तरह से इंपॉसिबल टास्क है।
तब उसका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी से हो जाता। दूसरा मान लो 5 नंबर मैं इसमें बढ़ाता हूं, इंक्रीज करता हूं, 5 नंबर बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा 94.69 हो जाएगा। देन यहां पर 5 नंबर जब इंक्रीज करते हो 2/5 इंटू 5 करोगे तो 2 का इंक्रीमेंट होता है, तो यहां पर 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 37.88 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी आपका 2 का डिक्रीजमेंट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 17.40 इंटू कर लेंगे 5 तो ये स्कोर जो आएगा 87 आएगा। तो समझ रहे हो ना, 10 नंबर का डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहां पर 5 नंबर और बढ़ाता हूं मेंस में स्कोर में, मतलब 99.69 करता हूं तो सब कुछ ऐसे ही होगा। तो यहां पर कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसे 77 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं 15 नंबर बढ़ाता हूं, मतलब क्या कर देता हूं 104.69 कर देता हूं, देन इसे कितने स्कोर करने करने पड़े होंगे इंटरव्यू में, कम से कम 67। अगर मैं 20 नंबर स्कोर बढ़ा देता हूं तो क्या क्या हो जाएगा 109.69 हो जाएगा, तब स्कोर कितने पर करने पड़ेंगे 57। अगर मैं 25 बढ़ा देता हूं मतलब कितना हो जाएगा 114.69, तब इंटरव्यू में कितने स्कोर करने पड़ेंगे 47। मतलब क्या है 2018 का समझो, 2018 में अगर आपके स्कोर एग्जैक्टली कट ऑफ के बराबर थे और यूआर कैटेगरी से थे आप, तो 97 मार्क्स कम से कम स्कोर करने पड़े होते आपको इंटरव्यू में। अगर आपके 5 नंबर कट ऑफ से ज्यादा थे तब 87 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ते हैं इंटरव्यू में, जो कि अचीवेबल है, कर सकते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का परफॉर्मेंस करके आए हो तो अच्छा खासा इंटरव्यू गया है। तो 10 नंबर कट ऑफ से ज्यादा थे तो 77 स्कोर करना था इंटरव्यू में आपको, एग्जैक्टली डेटा है ये। और 15 नंबर अगर ज्यादा थे तो 67 मार्क्स आपको स्कोर करने थे, 20 मार्क्स ज्यादा थे तो 57, 25 नंबर ज्यादा थे कट ऑफ से तो 47 नंबर 47 मार्क्स स्कोर करने थे। ये 2018 का सिनेरियो था। सेम ऐसे मैं 2019 का भी समझा दे रहा हूं, उसके बाद से 2020 उसके बाद 21 पे आते हैं। 2020 में जो मेंस की कट ऑफ थी जनरल की ये थी 87.81 थी, और जो फाइनल कट ऑफ बनी हुई थी ये थी 55.72। ठीक है, ये कट ऑफ थी हम लोगों की। ठीक है भाई, अब देखो इसमें अगर 2.5 से मैं डिवाइड करता हूं, मतलब एग्जैक्टली किसी ने इसी के बराबर स्कोर किया हो, देन मेरा जो परसेंटाइल में आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है, ये आ रहा है 35.12। अब इसको अगर मैं 55.72 से माइनस करता हूं, देन ये आता है 20.60। अब इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, देन इंटरव्यू के मार्क्स आ जाएंगे। मतलब 103 नंबर, 100 नंबर में से 103 नंबर स्कोर करना था। सोचो पॉसिबल है? नहीं। अगर किसी के 87.81 मार्क्स थे 2019 में यूआर कैटेगरी से, वो डायरेक्टली फेल था। ठीक है, उसका खाली नाम के लिए मेंस क्लियर हुआ था। ठीक है, अब इसमें 5 नंबर ज्यादा करते हैं। 5 नंबर जब ज्यादा करेंगे तो ये स्कोर इंक्रीज होगा। 5 नंबर ज्यादा करने का मतलब क्या हो जाएगा 92.81 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज क्या हो जाएगी समझाने के लिए, 2 बढ़ जाएगा 37.12 हो जाएगा, यहां से 2 डिक्रीज हो जाएगा 18.60 हो जाएगा, इंटू 5 करेंगे तो ये कितने स्कोर आ जाएगा 93। सेम वही पीछे वाला पैटर्न, 10 नंबर यहां से घटेगा अगर 5 नंबर यहां मेंस में बढ़ाओगे। तो अगर 10 नंबर हम लोग इंक्रीज करते हैं मेंस के स्कोर में, मतलब क्या हो जाएगा 97.81, तो इंटरव्यू में कितने नंबर लाने थे 83। अगर 15 नंबर इंक्रीज करते हैं तो इन मतलब क्या हो जाएगा 102, 102.81, जब इंटरव्यू में कितने लाने थे 73। अगर 20 नंबर इंक्रीज करते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा 107.81, तब इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कम से कम 63। अगर 25 स्कोर इंक्रीज करते हैं हम लोग कट ऑफ से, मतलब 112.81, दिन कितने लाने थे 53। एक और ले लेता हूं प्लस 30 वाला। ठीक है, प्लस 30 अगर स्कोर इंक्रीज करते हैं कट ऑफ से तो हो जाएगा 117.81। तो यहां पर इंटरव्यू में कितने नंबर लाने थे 43 मार्क्स लाने थे। मतलब 2019 का सिनेरियो समझने की कोशिश करो, अगर 87.81 एग्जैक्टली मार्क्स आपके थे, देन आपको 100 में से 103 नंबर इस इंटरव्यू में लेके आने थे मिनिमम, अगर आपको एक पोस्ट चाहिए था तो। अगर 5 नंबर ज्यादा थे दिन 93 मार्क्स स्कोर करने थे। 10 नंबर अगर आपने ज्यादा स्कोर किया हुआ था, मतलब 97.81 किया था, देन 83 मार्क्स आपको करने थे। ये अचीव करने वाले मार्क्स हैं 83 वाले। ठीक है, 15 नंबर अगर आपके ज्यादा थे देन 73 स्कोर करना था। 20 नंबर अगर आप कट ऑफ से ज्यादा थे 63 स्कोर करना था। 25 नंबर स्कोर ज्यादा थे आपका अगर कट ऑफ से, देन 53 स्कोर करना था। 30 नंबर अगर आपके ज्यादा थे देन 43 खाली स्कोर करना था। सेम ऐसे 2020 का भी समझ लो, उसके बाद 2021 पे हम लोग आते हैं। 2020 का सिनेरियो समझेंगे तो 2020 में जो आपका कट ऑफ गया था भाई, अभी रिसेंट में रिजल्ट आया था 6-7 महीना 8 महीना पहले ही, तो इसमें जो मेंस का कट ऑफ था ये था 70.56, और जो ओवरऑल कट ऑफ जनरल की बनी हुई थी ये 49.88 बनी हुई थी। ये ऐसा क्यों था, कट ऑफ क्यों थोड़ा सा कम हो गया था? क्योंकि पहले इसमें बॉब की वैकेंसीज को, मैं खाली यूपी का बता रहा हूँ, और राजस्थान गुजरात में भी ये चीजें हुई थी, अदर स्टेट में ये चीजें नहीं थी। यहाँ पर आपके क्या था, इस तरह से क्यों हुआ था, क्योंकि आपकी वैकेंसीज पहले हटा ली गई थी, बाद में ऐड कर दी गई थी 500 अराउंड वैकेंसी, जिसकी वजह से कट ऑफ आपका कम गया था। ठीक है, तो चलो ठीक है, आप देख लेते हैं कि क्या करोगे। इसमें 2.5 से अगर डिवाइड करोगे देन आपका परसेंट में कितना आएगा 28.224। अब इसको अगर इससे माइनस करेंगे देन कितना मिलता है हम लोग को 21.656। अब इस इंटू 5 करोगे, इंटरव्यू का स्कोर आ जाएगा 108.28। मतलब अगर किसी के 2020 में
एग्जैक्टली कट ऑफ के बराबर मार्क्स थे यूआर कैटेगरी से, देन उसको 100 में से 108.28 मार्क्स लाने थे जो कि पॉसिबल नहीं थे। ठीक है, अब इसमें मान लो 5 नंबर में बढ़ाता हूं, मतलब क्या स्कोर कर दे रहा हूं 75.56। ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा, 10 नंबर डायरेक्टली यहां से माइनस कर दूंगा, 98.28 हो जाएगा। मतलब अगर 5 नंबर ही खाली ज्यादा थे, 98.28 था, जो कि इम्पॉसिबल है, शायद ही किसी को मिलता है इतना नंबर। ठीक है, अब 10 नंबर ज्यादा इंक्रीज करते हैं कट ऑफ से, मतलब 80.56 मान लो स्कोर आप कह रहे हो, देन क्या स्कोर करना पड़ता, 88.28 स्कोर करना पड़ता कम से कम इतना इंटरव्यू में। ये अचीवेबल मार्क्स है, ये कर सकते थे आप। लास्ट ईयर इतना मार्क्स होने के बाद अगर किसी ने इतना स्कोर किया होगा इंटरव्यू में, वो सेलेक्ट था, पीओ बन गया था। ठीक है, 15 नंबर अगर आपके ज्यादा हैं, मतलब 85.56 हैं, देन कितने करने पड़ेंगे, 78.28 करने पड़ेंगे स्कोर आपको। अगर आपके 20 मार्क्स ज्यादा थे, मतलब 90.56 था, देन कितने करने पड़ते, 68.28 करने पड़ते। 25 मार्क्स ज्यादा थे, मतलब मान लो 95.56 मार्क्स थे, देन कितने करने पड़ते, 58.28। अब एक और ले लेते हैं, प्लस 30 मार्क्स मान लो ज्यादा थे, मतलब 100.56 था मान लो, देन कितने स्कोर करने पड़ते, 48.28। अब 40 से नीचे जाओगे तो फेल ही हो जाओगे इंटरव्यू में। तो ये सिनेरियो था 2020 में। एग्जैक्टली कट ऑफ के बराबर नंबर अगर आपके मेंस में थे, देन आपको 108.28 नंबर स्कोर करने पड़ते 100 में से, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर 5 नंबर ज्यादा थे, 98.28 करने पड़ते। ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तरह से इम्पॉसिबल ही समझो, इतने मार्क्स यूजुअली नहीं मिलते, देखा है मैंने कभी, शायद ही किसी को देखा होगा जो 98 99 पाया होगा। 10 नंबर अगर आपके कट ऑफ से ज्यादा है तो 88 स्कोर करने पड़े, 88 टू 89 करने पड़े थे आपको स्कोर। अगर 15 नंबर लास्ट ईयर 2020 में आपके ज्यादा थे कट ऑफ से यूआर कैटेगरी से, 78 अराउंड आपको स्कोर करने पड़े थे इंटरव्यू में। 20 नंबर अगर आपके ज्यादा थे आपके कट ऑफ से, देन 68 अराउंड स्कोर करने पड़े थे। 25 ज्यादा थे तो 58, 30 ज्यादा थे तो 48। ये सिनेरियो था लास्ट के 2018, 19 और 2020 में। ये 3 सिनेरियो मैंने समझाने के लिए बताया ताकि आपके दिमाग में चीजें थोड़ी सी फीड हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन आप समझो जो असली चीजें हैं वो 2021 वाला। 2021 में मैं पहले किसका बताऊंगा, यूआर कैटेगरी का बता रहा हूं मैं। देखो इसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एसटी सभी का मैं बताने वाला हूं, तो इसे ख्याल से समझ लेना भाई। एक्सपेक्टेड है, समझ लो कि क्या चीजें आप कितना स्कोर कर सकते हो, सेफ हो कि नहीं हो, समझ जाओगे सारी चीजें। यूआर की जो आपकी कट ऑफ है अभी तक आपके 2021 में, ये थी मेंस की 82.38, और मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हुआ था, ये बताया हुआ था 52 प्लस माइनस 2 के रेंज में। ठीक है, इस रेंज में। ये इतना क्यों बताया था, कई लोग कह रहे हो कि नहीं 48 47 जाएगी। भाई मेरे, आपकी अराउंड 1000 वैकेंसी हैं, शुरू में अराउंड 1900 प्लस वैकेंसीज थी। 900 प्लस वैकेंसीज को बॉब ने हटा लिया था यूपी से खाली। ठीक है, दैट्स वाई इसका इंपैक्ट आपको फाइनल कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। इवन हो सकता है इससे ज्यादा भी मिले, इससे कम भी मिले, क्योंकि देखो इसी में मैंने यहाँ 2 का मार्जिन लिया हुआ है। जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो बनाया था स्टेट वाइज वाला, किसी में भी 2 का मार्जिन नहीं लिया हुआ था, बस यूपी में लिया हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पर यूपी की जो कट ऑफ लूंगा, ये 53% लूंगा आउट ऑफ 100%। ठीक है, इसी के मिड में। तो आप देखो इसको अगर हम लोग 2.5 से एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, मतलब किसी भी बंदे ने यूआर कैटेगरी से 82.38 ही खाली स्कोर किया हो, देन उसके कंडीशन में क्या चीजें होंगे, डिवाइड करोगे यू विल गेट 32.952। ये आपको परसेंट में मिल जाएगा अगर एग्जैक्टली कट ऑफ के बराबर मार्क्स हैं। अगर मैं 53 को कंसीडर करता हूं तो 53 से इसको माइनस करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, 20.048। अब इसको मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, देन मुझे इंटरव्यू की स्कोर मिलेंगे, कितना मिलेगा, 100.24। मतलब अगर किसी बंदे के, मेरे ओपिनियन में जो मैंने कट ऑफ बताए हुए हैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, 82.38 अगर आपकी स्कोर हैं, तो उसके इंटरव्यू में 100 में से 100.24 स्कोर मिनिमम करने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब ये फालतू में ही एक तरह से है, नाम के लिए इन्होंने इंटरव्यू दिया, एक्सपीरियंस के लिए इनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, अब एक और कंडीशन 5 नंबर ज्यादा करता हूं, प्लस 5 खाली ज्यादा करता हूं, मतलब 87.38। ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई ऐसा कुछ मुझे दुश्मनी किसी से नहीं है। तब क्या होगा, ये 30.952 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 18.048। अब इसमें 5 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये मिलेगा 90.24। मतलब अगर किसी बंदे के खाली 5 नंबर ज्यादा है, मतलब 87.38 मार्क्स हैं, और वो इंटरव्यू में 90 या 91 मार्क्स स्कोर करता है, देन वो पीओ सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, आराम से सेलेक्ट हो सकता है। अगर अगर ये 54 55 चलेगी तो मैं नहीं जानता उसके सिनेरियो, मैं समझाने की बस कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके 10 नंबर ज्यादा है, 10 नंबर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, 92.38। ठीक है, तो इस कैटेगरी, इस कंडीशन में क्या होगा, आप देखो पीछे जैसे मैंने समझाया था वही चीजें समझा रहा हूं फिर से, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा हुआ है, ये सब मैं फिर से नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ पर 10 नंबर मैंने पीछे बताया था, माइनस कर लेंगे तो 10 नंबर माइनस करेंगे, तो अगर 10 नंबर आपके ज्यादा है, मतलब 92.38 है, देन आपको इंटरव्यू में कम से कम 80.24 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ये इंटरव्यू का मार्क्स है कम से कम। अगर आपके 15 नंबर ज्यादा है इंटरव्यू में,
मेंस की कट ऑफ से मतलब क्या है कि 97.38 है। देन इंटरव्यू में कितने लाने पड़ेंगे 70.24 लाने पड़ेंगे। मतलब इतना नंबर अगर आपका यूपी से, ऐसे ही अपनी स्टेट का भी समझना आप, यूपी से है देन इतने नंबर कम से कम इंटरव्यू में लेके आने पड़ेंगे। अब अगर मान लेते हैं +20 मार्क्स ज्यादा है यूआर कैटेगरी से, मतलब क्या है 102.38 मार्क्स है, तो देन कितने लाने पड़ेंगे 60.24 मार्क्स लाने पड़ेंगे। मान लो 25 नंबर ज्यादा है, मतलब 107.38 मार्क्स आपका है यूपी से, दिन कितने लाने पड़ेंगे 50.24 लाने पड़ेंगे। एक और कैटेगरी ले लेता हूं, +30 मार्क्स ज्यादा है मान लो, मतलब कितने नंबर 112.38 है, दिन कितने लाने पड़ेंगे 40.24 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब 40 से नीचे इंटरव्यू मार्क्स पाते हो फेल हो, चाहे तुम्हारे 200 में से 200 नंबर रिटर्न में क्यों ना हो, ठीक है, जबकि इंपॉसिबल है 200 में से 200 किसी के नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सिनारियो है यूपी से यूआर कैटेगरी का, इसके बारे में ईडब्ल्यूएस बता रहा हूं, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। अगर आपके कट ऑफ के बराबर मार्क्स हैं, ये कट ऑफ के बराबर मार्क्स हैं, देन आपको 100 में से 100.24 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे इन माय ओपिनियन, अगर 53 कट ऑफ फाइनल जाती है तो। ठीक है, ठीक है ना। अगर आपके 5 नंबर ज्यादा है तो 90 अराउंड मार्क्स लाने पड़ेंगे इंटरव्यू में। 10 नंबर ज्यादा है अगर आपके यूआर कैटेगरी से 80 अराउंड मार्क्स लाने पड़ेंगे। 15 नंबर ज्यादा आपके अगर हैं तो 70 अराउंड मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। 20 मार्क्स अगर ज्यादा है कट ऑफ से, मेंस की कट ऑफ से 60 अराउंड मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। 25 ज्यादा है तो 50 अराउंड, 30 मार्क्स ज्यादा है तो 40 अराउंड मार्क्स लेके आने पड़ेंगे यूआर कैटेगरी से 2021 में। गॉट दैट। अब 2021 का ही मैं बताऊंगा आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। 2021 ईडब्ल्यूएस, कई सारे लोगों ने बोला था, नहीं तो मैं वीडियो यहीं पर एंड कर देता। अब ये आगे थोड़ा सा आप लोगों के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, तो ख्याल से समझिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पहले कट ऑफ देख लेते हैं। मेंस में कट ऑफ क्या थी 82.38 थी, ठीक है, और जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का बताया हुआ है, ये बताया हुआ है 49 ±1.5 के रेंज में बताया हुआ है। तो मैं जो लूंगा इसमें कट ऑफ, ये लूंगा मैं 50 लूंगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की जो ओवरऑल कट ऑफ फाइनल जाने के चांसेस है, मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ओपिनियन जो अपना रख रहा हूँ 50 रख रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, इसको 2.5 से डिवाइड करेंगे, देन यहाँ पर क्या परसेंट मिलेगा मुझे, अगेन वही जनरल वाला ही मिलेगा 32.952, ठीक है। बस बेनिफिट क्या हो रहा है, देखो ये 50 यहाँ जा रहा है ईडब्ल्यूएस से, देखो ईडब्ल्यूएस और जनरल से थोड़ा सा डिफरेंसेस, और यहाँ जा रहा है 53, हो सकता है और ज्यादा चला जाए ईडब्ल्यूएस का 51 भी चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है, मैंने बस एग्जांपल लिया हुआ है समझाने के लिए आपको। अब इसको अगर इससे मैं माइनस करता हूं देन मुझे कितना मिलता है, ये मिलता है मुझे 17.048, ठीक है भाई। अब इसमें अगर मैं 5 से मल्टीप्लिकेशन करता हूं देन मार्क्स मुझे मिलते हैं 85.24, मतलब किसी भी बंदे के अगर 82.38 मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, देन उसे इंटरव्यू में मिनिमम जो मार्क्स लाने पड़ेंगे 85 से लेके 86 लाने पड़ेंगे, वो पीओ बन सकता है। गॉट दैट। अब इसमें 5 नंबर मैं ज्यादा करता हूं, 5 नंबर ज्यादा करूंगा तो मतलब स्कोर कितना हो जाएगा 87.38। इस कंडीशन में ये स्कोर कितना हो जाएगा 30.92, सॉरी 34.952। अब ये वाला स्कोर कितना हो जाएगा 15.048 इंटू 5 करोगे यू विल गेट व्हाट 75.24। मतलब अगर आपकी स्कोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 5 नंबर खाली कट ऑफ से ज्यादा है 87.38 है, देन आपको इंटरव्यू में अराउंड 75 से लेकर 76 स्कोर करने पड़ेंगे, आप पीओ बन जाओगे। गॉट दैट। अब मैं ये सीधे नहीं समझाऊंगा, डायरेक्टली बता रहा हूं। प्लस 10 मार्क्स मान लो ज्यादा रहते, मान लो 92.38 मार्क्स रहता, देन उस कंडीशन में आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाने पड़ते 65.24। अगर 15 नंबर ज्यादा रहते मतलब 97.38 रहता, देन उस कंडीशन में कितने मार्क्स लाने पड़ते 55.24 मार्क्स लाने पड़ते। अगर आपके 20 नंबर ज्यादा हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कट ऑफ से, मेंस की कट ऑफ से, मतलब 102.38 है, देन उस कंडीशन में 45.24 लाने पड़ते। इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं ले सकता मैं, क्योंकि इससे कम नंबर अगर आप पाते हो, मतलब 40 से कम नंबर अगर आप इंटरव्यू में पाते हो, आप फेल हो। आपके रिटर्न में चाहे 200 नंबर रहे, आप फेल हो भैया, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी मैंने बताई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 2021 के लिए। स्टेट कौन सा है, यूपी है, एग्जांपल बता रहा हूं बस। अगर आपके कट ऑफ के बराबर है देन आपको इंटरव्यू में कम से कम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 85 से लेकर 86 मार्क्स लाने पड़ेंगे, आप पीओ बनोगे। 5 मार्क्स अगर आपके ज्यादा हैं, आपको 75 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आपके 10 मार्क्स ज्यादा है इंटरव्यू में 65 से लेकर 66 स्कोर करने पड़ेंगे। 15 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से अगर आपके, तो 55.24 स्कोर करने कम से कम करने पड़ेंगे। 20 मार्क्स आपके ज्यादा है अगर आपके कट ऑफ से, देन 45 से लेकर 46 मार्क्स इंटरव्यू में स्कोर करने पड़ेंगे। समझ में आ गया, ये बता दिया मैंने ईडब्ल्यूएस का। अब आगे बात करेंगे हम लोग ओबीसी कैटेगरी का 2021 का, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब झगड़ा मत करना नीचे कि मैं ईडब्ल्यूएस से नहीं हूं, ओबीसी से नहीं हूं, जनरल से क्यों हो गया, ऐसा ऐसा कुछ मत करना। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। गॉट इट। तो चलिए ठीक है, ओबीसी का देख लेते हैं। कट ऑफ जो आपका ओबीसी का मेंस का है, ये है 75.38 है, और जो मैंने बताया हुआ था आपको, ये बताया हुआ था
46 प्लस माइनस 1.5 के रेंज में, और जो मैं कट ऑफ लूंगा ओबीसी का आपको समझाने के लिए 47 लूंगा। समझ में आया ना? ये मैंने एक्सपेक्टेड बताया हुआ था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जाके देख सकते हो, मैंने पूरा स्टेट वाइज कट ऑफ की वीडियो बताया था जनरल कैटेगरी का, ठीक है, देख लेना जाकर। अब इसमें क्या करेंगे, 2.5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं देन ये स्कोर आता है हम लोगों का 30.12152। ये हम लोगों का स्कोर आता है डिवाइड करने पर परसेंट में, अगर एग्जैक्टली कट ऑफ के बराबर स्कोर है तो। अब इसमें क्या करता हूं मैं, 47 से अगर इसको माइनस करूंगा देन ये स्कोर आएगा 17 पॉइंट, कितना आ रहा है भाई, सॉरी 17 नहीं आ रहा है, 16.848 आ रहा है। अब इसको अगर 5 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो इंटरव्यू का स्कोर निकल जाएगा, ये निकलेगा 84.24। मतलब अगर किसी भी बंदे के 75.38 यूपी से है, ओबीसी कैटेगरी से एग्जैक्टली कट ऑफ के बराबर, उसे 84 से 85 नंबर इंटरव्यू कम से कम लाने पड़ेंगे। अब मान लेता हूं 5 नंबर ज्यादा है, 5 नंबर ज्यादा होने का मतलब 80.38 है, ठीक है। तो ये चीज जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 32.152, और ये चीज हो जाएगा 14.848 इंटू 5 करूंगा, ये कितना आ जाएगा मेरा 74.24। मतलब अगर 5 नंबर खाली कट ऑफ से ज्यादा, मतलब 80 नंबर खाली है, 74 से 75 नंबर आपको इंटरव्यू में स्कोर करने, आप पीओ बन जाओगे। अगर आपके 10 नंबर ज्यादा है देन डायरेक्टली बता रहा हूं मैं 85.38 हो जाएगा, क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी 85.38 हो जाएगा। अब डायरेक्टली यहां से देखो 10 नंबर माइनस कर दूंगा, 64.24 स्कोर करने पड़ेंगे। 15 नंबर अगर आपके स्कोर ज्यादा है, मतलब 90.38 है, दिन इंटरव्यू में कितने स्कोर करने पड़ेंगे, 54.24। अगर आपके 20 नंबर स्कोर ज्यादा है, मतलब 95.38 है, आपको इंटरव्यू में कितने स्कोर करने पड़ेंगे, 44.24 स्कोर करने पड़ेंगे। मतलब ओबीसी कैटेगरी से अगर आप यूपी से हो, यूपी स्टेट मैंने लिया हुआ एग्जांपल के फॉर्म में, आप अपने स्टेट का भी ऐसे ही समझ सकते हो बनाकर, जाके एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो देखना, वहां से समझना, डेटा कलेक्ट करना, समझ जाना ऐसे ही, ठीक है। अगर आप एग्जैक्टली कट ऑफ के बराबर स्कोर किया ओबीसी कैटेगरी से हो, देन आपको 84 से 85 नंबर मिनिमम स्कोर करने पड़ेंगे। ये अचीव करने वाले मार्क्स होते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मैंने पीछे बताया 50 से 86 अगर कट ऑफ के बराबर भी है, अचीव करने वाले मार्क्स अगर आपका इंटरव्यू एक्सलेंट टाइप का अच्छा खासा गया है तो। इंटरव्यू में आपके एटिकेट्स देखे जाते हैं, बिहेवियर देखे जाते हैं, आप किस तरह से आंसर करते हो, किस तरह से, मतलब वो आपको हैम्पर करने की कोशिश करते हैं, डराने धमकाने टाइप का, समझ रहे हो ना, लाइक पिस्टल आपके सर पर खोपड़ी पर रखकर क्वेश्चन पूछने टाइप, ऐसा भी हालत आपका कर देते हैं कुछ लोगों का, ठीक है। रखते नहीं, सही सही का समझाने के लिए बताया हूँ, कई लोग बोलना मत, मैंने बोल दिया तो हो जाता है भाई, ठीक है। तो अगर आपके ओबीसी कैटेगरी से 85 नंबर आ रहे हैं, आप भैया सिलेक्ट हो जाओगे। 5 नंबर अगर कट ऑफ से ज्यादा है, 74 से 75 नंबर स्कोर आप इंटरव्यू में कर दिए हो जाएगा सिलेक्शन यूपी से। 10 नंबर अगर आपका ज्यादा है, मतलब 85 नंबर आपका है इंटरव्यू रिटन में, मेंस में 64 से 65 66 नंबर स्कोर करोगे, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे। 15 नंबर ज्यादा है तो 54 से 55 नंबर स्कोर करने हैं। 20 नंबर ज्यादा है तो 44 से 45 नंबर स्कोर खाली करने हैं। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते, क्योंकि 40 से कम अगर आपने स्कोर किया इंटरव्यू में, आप फेल हो सकते हो। गॉट दैट? 2021 का एक और कैटेगरी है आपका एससी कैटेगरी, इसका भी बता दे रहा हूं, उसका एक कैटेगरी और एसटी कैटेगरी है। गॉट दैट? तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है ये है 62.06 है, और जो मैंने कट ऑफ बताया हुआ है इसके लिए, ये बताया हुआ है मैंने 40.5 प्लस माइनस 2 के रेंज में बताया हुआ है, और जो मैं कंसीडर करूंगा यहाँ पर समझाने के लिए 41 को करूंगा। तो इसमें 2.5 से मैं डिवाइड करता हूं तो ये स्कोर आता है मेरा 24.824। गॉट दैट? अब इसको अगर 41 से माइनस करता हूं देन ये स्कोर आता है 16.176। इसको 5 से मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 80.88 आता है। मतलब अगर किसी भी बंदे के एससी कैटेगरी से 62.06 मार्क्स हैं और इंटरव्यू में उसने 80 या 81 नंबर या 82 नंबर स्कोर कर दिया, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर ज्यादा लेता हूं, 5 नंबर ज्यादा लेने का मतलब क्या होता है, 67.06 हो जाएगा। देन इस कंडीशन में ये बढ़ जाएगा और यहां से 10 नंबर बढ़ जाएगा। डायरेक्टली बताता हूं 70.88 मार्क्स आपको इंटरव्यू में कम से कम स्कोर करने पड़ेंगे अगर आपका कट ऑफ से 5 नंबर खाली ज्यादा है तो। 10 नंबर ज्यादा है तो मतलब 72.06 है, देन आपको 60.88 स्कोर करने पड़ेंगे। 15 नंबर ज्यादा आपका अगर कट ऑफ से है, मतलब क्या है 77.06 है, देन आपको 50.88 स्कोर करने पड़ेंगे इंटरव्यू में। अगर आपका 20 नंबर स्कोर है, मतलब 82.06 है, देन आपको इंटरव्यू में कम से कम 40.88 स्कोर करने पड़ेंगे। अब इससे नीचे अगर आप स्कोर करते हो, शायद 35 होता है एससी कैटेगरी का फेल करने का, मुझे याद नहीं है, 35% होता है, नोटिफिकेशन में देख लेना, देन वहां पर फेल हो जाओगे आप, ठीक है। दिन समझा दे रहा हूं फिर से, एससी कैटेगरी का अगर कट ऑफ के बराबर आपने स्कोर करा हुआ, आपने 80-81 नंबर स्कोर कर दिया रिटन में, इंटरव्यू में, आप सेलेक्ट हो जाओगे, पीओ बन जाओगे। अगर 5 नंबर खाली ज्यादा है, यूपी कैटेगरी, यूपी स्टेट है ये भाई, 5 नंबर ज्यादा है खाली, ठीक है। मैं यूपी से हूं, दैट्स व्हाई मैंने यूपी का एग्जांपल लिया हुआ है, आप ये मत कहना कि दूसरे स्टेट का क्यों एग्जांपल नहीं लिया हुआ है।
5 नंबर खाली ज्यादा है, देन इंटरव्यू में अगर आपने 71 नंबर अराउंड स्कोर कर दिया है, आप पीओ बन जाओगे। 10 नंबर खाली ज्यादा है कट ऑफ से, मतलब 72.06 मार्क्स है, आपने इंटरव्यू में 61 अराउंड स्कोर कर दिया हुआ, आप सेलेक्ट हो जाओगे। 15 नंबर आपके कट ऑफ से ज्यादा है, मतलब 77.06 मार्क्स है, देन आपको 50 से 51 नंबर अगर आपने इंटरव्यू में स्कोर कर दिया, आप सेलेक्ट हो जाओगे एससी कैटेगरी से। 20 नंबर ज्यादा है, 82.06 मार्क्स अगर आपके हैं, अगर आपने 40 या 41 नंबर स्कोर कर दिया इंटरव्यू में, आप पीओ बन जाओगे। गॉट दैट। अब लास्ट एक कैटेगरी बची हुई है मेरे दोस्त, एसटी कैटेगरी बची हुई है, ठीक है। 2021 का मैं बता रहा हूं, ये एसटी कैटेगरी स्टेट कौन सा है, यूपी है, मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिया हुआ है। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है मेंस की, ये है 59.81। जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था इसका, ये बताया था 33.50 प्लस माइनस 2 के रेंज में बताया था, और जो मैं कंसीडर यहाँ करूंगा, ये करूंगा 34 राउंड करूंगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2.5 से, तो हम लोगों का आंसर कितना मिलता है 2.5 से डिवाइड करने पर, ये मिलता है 23.924, ठीक है। अब इसको अगर मैं इससे 34 से माइनस करता हूं, देन ये मिलता है मुझे 10.076, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 50.38 आ जाएगा। मतलब अगर आपके एसटी कैटेगरी से 59.81 मार्क्स हैं, खाली इतने मार्क्स हैं, और आपने इंटरव्यू में 51 या 52 नंबर लगभग स्कोर कर दिया है, आप पीओ बन जाएंगे, खाली कट ऑफ के बराबर है। 5 नंबर ज्यादा इंक्रीज करते हैं इसमें, मतलब 64.81 करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये 2 बढ़ जाएगा, 25.924 हो जाएगा, यहां पर 2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 8.076 हो जाएगा, इंटू 5 करेंगे तो 40.38 हो जाएगा। तो मतलब अगर आपके खाली 5 नंबर ज्यादा है एसटी कैटेगरी से, मतलब 64.81 है यूपी से, और आपके इंटरव्यू में 40 या 41-42 नंबर स्कोर कर दिया है, आप क्लियर कर जाओगे। इसके आगे पॉसिबिलिटी में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि लूंगा तो 30 नंबर हो जाएगा इंटरव्यू में, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। उतना मतलब स्कोर आपका डिस्क्वालीफाई कर देता है आपको ओवरऑल, चाहे कितने भी स्कोर आपने किया हो, ठीक है। तो यूपी से मैंने सब समझा दिया हर कैटेगरी का, ठीक है। तो आप भी अपने स्टेट का इसी तरह से समझ सकते हो, सारा डिटेल में सब कुछ समझाने की कोशिश किया है, कितना इंपॉर्टेंस होता है आपके इंटरव्यू के मार्क्स का। और ये जो मिथ था आपका, अब खत्म हो गया ना, कि 15 नंबर ज्यादा रहना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं यूआर कैटेगरी का बताता हूँ, यूआर कैटेगरी में अगर आपके 10 नंबर या 5 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, खाली इस साल भी मैं बता रहा हूं, पिछले भी साल का मैंने समझाया हुआ है यहाँ पर आपको, 2018 का, 19 का, 20 का भी ना, देख सकते हो हर जगह जाकर। 5 से 10 नंबर भी अगर आपके यूआर कैटेगरी से ज्यादा हैं कट ऑफ से, आप सिलेक्ट हो सकते हो, बस आपका इंटरव्यू एक्सीलेंट टाइप का होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया ना। और कुछ कैटेगरी में तो आपके बराबर भी हैं, अगर आपके जो रिटन मेंस में स्कोर हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इन कैटेगरीज में अगर आपके बराबर हैं, एग्जैक्टली कट ऑफ के बराबर ही मेंस के कट ऑफ के बराबर मार्क्स हैं, और आपका इंटरव्यू एकदम एक्सीलेंट टाइप का होता है, मतलब बहुत ज्यादा उड़ा दिया है इंटरव्यू में जाके आपने, ठीक है, सेलेक्ट हो जाओगे भाई, ठीक है। समझ में आया ना इंटरव्यू का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये समझाने के लिए मैंने बताया हुआ था ये चीज, ये वीडियो पे मैंने ये चीज जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इंटरव्यू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये इसी वजह से लिखा हुआ था। अब समझ में आ गया आप सारी चीजें। किसी भी तरह का डाउट हो प्लीज कमेंट करिएगा, कोशिश किया है सब कुछ अच्छे से समझाने की, किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। और एक चीज और, अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है लास्ट तक, देन थैंक यू वेरी मच, ठीक है। क्योंकि जितना मेहनत मुझे लगता है, उतनी मेहनत आपको भी लगता है वीडियो को देखने के लिए। आपको अगर अपने स्टेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूरी जाननी है फाइनल वाली, आप मुझे जो मैंने बोला हुआ था कि पूरा डेटा लिख के भेजेंगे, 2019 का, 20 का, 21 का कट ऑफ भी लिखेंगे और भेजेंगे मुझे स्क्रीन टेलीग्राम पर @beoptimistic0 पर, मैं जरूर वहां पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।